इस वक्त की बड़ी खबर से उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर मचा घमासान। सत्र कहां होगा, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। प्रदेश मंत्रिमंडल तय करेगा विधानसभा सत्र होने की जगह। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया सीएम से अनुरोध। भराड़ीसैंण में चल रहे हैं विकास कार्यों के चलते देहरादून में कराया जाए सत्र। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 17 फरवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा बजट सत्र को लेकर घमासान जारी है। अभी कहां सत्र होगा ये फाइनल नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 17 फरवरी से शुरुआत हो सकती है बजट सत्र की। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर घमासान जारी है। सत्र कहां होगा, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया और ऐसे में कैबिनेट ये फैसला लेगी कि सत्र कहां होगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सीएम को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि भराड़ीसैंण में कार्य चल रहे हैं, जिस कारण वहां पर सत्र कराना संभव नहीं है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि देहरादून में ही बजट सत्र हो सकता है। और आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारियां अब जोरों शोरों से होनी शुरू हो गई हैं, तो वहीं राजनीति भी हावी है। आरोपों का दौर भी लगातार जारी है और घमासान अब होता हुआ नजर आ रहा है। सत्र की जगह अभी नहीं हो पाई है, कहां होगा इसको लेकर अभी भी विचार जारी है और सत्र को लेकर लगातार विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे हैं। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब हो सकता है बजट सत्र और कहां पर होना संभव बताया जा रहा है? जी विशाल, देखिए उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र होना है और बजट सत्र को लेकर के तैयारियां भी चल रही है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 17 फरवरी से जो है बजट सत्र प्रदेश में शुरू हो सकता है। तो ऐसे में लेकिन बजट सत्र कहां होगा, इसको लेकर के तमाम अभी भी संशय बरकरार है और इसको लेकर के सियासत भी लगातार हो रही है। और अब जो विपक्षी दल है या सत्ता पक्ष है, दोनों के ही बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रही है। और जब जब भी सत्र होने की बात प्रदेश में होती है, विधानसभा तरीके की तमाम चीज़ें देखने को भी मिलती है और अक्सर ये एक मुद्दा रहता है कि सत्र गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून विधानसभा में होगा। ऐसे में भराड़ीसैंण विधानसभा की बात करें, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी और भराड़ीसैंण में सत्र भी होता है। देहरादून जो है शीतकालीन राजधानी है, ये भी अस्थायी राजधानी है। हालांकि उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी अभी तक नहीं है। तो ऐसे में एक बजट सत्र को लेकर बात की जाए तो बजट सत्र जो है वैसे वो भराड़ीसैंण में होता है, लेकिन पिछली बार के भी बजट सत्र की बात करें वो भी देहरादून में हुआ। हालांकि उसके बाद मानसून सत्र जो है वो गैरसैंण में सरकार के द्वारा कराया भी गया और ऐसे में अब जो है बजट सत्र जो है वो हालांकि गैरसैंण में ही होना था, लेकिन ऐसे में अब इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जो विधानसभा का डिजिटलाइजेशन चल रहा है, देहरादून विधानसभा का वो पूरा हो चुका है और भराड़ीसैंण में अभी भी कार्य चल रहा है। क्योंकि भराड़ीसैंण में कार्य देरी से शुरू हुआ और वहाँ पर संसाधन इतनी जल्दी जुटाना वो उस वजह से जो है देरी उसमें हो रही है और 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। रितु खंडूरी भूषण के द्वारा भी जो है ये सरकार से आग्रह किया गया था, उन्होंने भी अनुरोध किया था कि सत्र को जो है देहरादून में कराया जाए और इस बार पेपरलेस सत्र कराने की बात जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में उसको लेकर के विधानसभा अध्यक्षा ने भी सरकार से कहा, अनुरोध किया कि सत्र को जो है वो देहरादून में कराया जाए और यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे में लेकिन वही विपक्षी दल इसको लेकर के सवाल भी खड़े कर रहा है और विपक्षी दल का कहना है कि सत्र जो है गैरसैंण में कराया जाना चाहिए। और जब जब भी इस तरीके की चीज़ें उठती है सत्र के दौरान गैरसैंण में जो है लगा सत्र कराने की मांग भी उठती है। राज्य आंदोलनकारी भी ये मांग करते हैं कि सत्र गैरसैंण में होना चाहिए और जब जब भी सत्र होता है तब तब गैरसैंण का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हावी होता है, काफ़ी ज़्यादा इस मुद्दे को उठाया भी जाता है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर पूरा जोर देता है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी प्रत्यारोप विपक्षी दलों पर करता है। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। हालांकि अब सत्र गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में होगा, इसको लेकर के कैबिनेट बैठक
बुलाई कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा और कैबिनेट ही इस पर अंतिम फैसला लेगी कि आखिर इस बार का बजट सत्र जो है वो कहाँ होना है, देहरादून में होना है या फिर भराड़ीसैंण में होगा। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, लेकिन गैरसैंण को लेकर के लगातार सियासत होती रही है, लगातार राजनीति होती रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से गैरसैंण को लेकर के सत्र कराने को लेकर अभी पिछले दिनों की अगर पिछले सत्र की बात की जाए, उससे पहले जो बजट सत्र यहाँ पर हुआ था उसमें भी कई विधायकों के द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, उन सभी के द्वारा जो है ये एक लेटर भी जारी किया गया। लेटर पर हस्ताक्षर भी किए गए थे और हस्ताक्षर अभियान उन्होंने चलाया था और उन्होंने कहा था कि सत्र को जो है वो देहरादून में ही कराया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है लेकिन इस पर सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक हों, इन सभी की राय जो है वो एक बनती हुई दिखाई भी देती है। हालांकि जो विपक्षी दल है, जो कांग्रेस संगठन है, वो इसको लेकर सवाल भी खड़े करता है। तो ऐसे में अब आगे इसको लेकर के क्या कुछ चीज़ें होती हैं, किस तरीके से जो गैरसैंण का मुद्दा है वो आगे कितना तूल पकड़ता है और इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि इस मुद्दे पर फैसला इतनी जल्दी जो है कोई भी लेने को तैयार नहीं है अरुण। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ये बोल रही थी कि पेपरलेस बजट सत्र इस बार का कराना है, और तो क्या माना जाए, क्या अभी तैयारियां गैरसैंण में पूरी नहीं है? पेपरलेस बजट सत्र गैरसैंण में नहीं हो पाएगा अभी? जी विशाल, देखिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो है ये भी जब उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि जो डिजिटलाइजेशन का काम है वो देहरादून में पूरा हो चुका है और भराड़ीसैंण में अभी काम जो है वो चल रहा है और भराड़ीसैंण में कार्य चलने की वजह से अभी जो है वहाँ पर सत्र कराना मुश्किल होगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि 3 से 4 महीने का वक्त भी इसमें लग सकता है सत्र को वहाँ पर चालू करने में। और ऐसे में उन्होंने कहा कि अगला सत्र जो है गैरसैंण में कराने को लेकर के जो है कोशिश की जा सकती है। तो हालांकि अब देहरादून में कराने की बात उन्होंने कही है, अनुरोध भी सरकार से किया है। तो ऐसे में भी ये सरकार का विवेक है, कैबिनेट का विवेक है, क्योंकि कैबिनेट में इस पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर सत्र कहाँ होता है, गैरसैंण में होता है या फिर देहरादून में होता है। ये तो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। हालांकि इसको लेकर फिलहाल सियासत जो है वो जोरों पर है और जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि गैरसैंण के मुद्दे को लेकर के सियासत हमेशा होती रही है, लेकिन गैरसैंण का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। लेकिन अरुण, ऐसे में विपक्ष किस तरह के सवाल भी दाग रहा है सरकार पर, और सरकार का क्या कुछ अभी फैसला आना बाकी भी है, या क्या कहें कि कब तक ये फैसला हो सकता है? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि 17 जनवरी तक ये बजट सत्र हो सकता है, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, ऐसे में कब तक ये फैसला लिया जा सकता है? जी विशाल, देखिए 17 फरवरी से जो है बजट सत्र माना जा रहा है कि शुरू हो सकता है और इसको लेकर के बजट सत्र कहाँ पर होगा, इसको लेकर के कैबिनेट बैठक एक बुलाई जाएगी और अभी कैबिनेट बैठक 1-2 दिन में या फिर अगले सप्ताह में जो है वो बुलाई भी जा सकती है। तो ऐसे में कैबिनेट ही इस पर फैसला लेगी और कैबिनेट में क्या कुछ फैसला दिया यह भी देखने वाली बात होगी और कहां पर सत्र होता है उसके बाद यह तमाम चीज़ें देखने वाली भी होगी। हालांकि विपक्षी दल ये मांग कर रहा है कि सत्र जो है वो गैरसैंण में कराया जाना चाहिए, क्योंकि जो गैरसैंण है और वहां पर जो प्रदेशवासी हैं वो सोचते हैं कि अगर गैरसैंण में सत्र होगा तो वहां पर विकास भी होगा। और ऐसे में गैरसैंण का जो मुद्दा है, जो स्थायी राजधानी की मांग लगातार प्रदेश में हो रही है, तो जब भी सत्र गैरसैंण में होता है तो इस तरीके की लोगों में जो है वो देखने को भी मिलता है कि किस वो चाहते हैं कि इसको लेकर भी कोई फैसला सरकार सत्र के दौरान ले कि स्थायी राजधानी को लेकर के। हालांकि ये फैसला अभी तक नहीं लिया गया और स्थायी राजधानी का मुद्दा अभी भी प्रदेश में अटका हुआ है। तो ऐसे में अब इसको लेकर के आगे क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, किस तरीके से सत्र का आयोजन होता है और कहाँ पर होता है, यह तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।